बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपको इस ऑनलाइन सेशन में जो है मैं खुशामदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है हमें इन हालात से जो है वो निकाले। तो बच्चों, आप सबको जैसे पता है बेटे कि हमारा रेगुलर सेशन चल रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था और उसमें हमारे कोर्सेज को जो है हम लेके आगे चल रहे थे, लेकिन सडनली जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो डिसीजन आया और उस डिसीजन को फॉलो करते हुए जो अदारे हैं वो बंद करने पड़े। तो हम जो है उसके बाद पंजाब कॉलेज ने जो है अपनी रवायत को कायम रखते हुए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और उनकी बेहतरी के लिए जो है वो ऑनलाइन सेशन जो है उसको कंटिन्यू किया। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि ये ऑनलाइन सेशन जो है ये हम ऑलरेडी भी जो है ये ऑनलाइन सेशन करवा रहे थे। हमने जो है वो प्री फर्स्ट ईयर में भी आपको ऑनलाइन सेशन में पढ़ाया है और इसके अलावा भी जहाँ पे भी जरूरत पड़ी है तो पंजाब कॉलेज ने जो है वो बच्चों के फ्यूचर को सामने रखते हुए और उनकी बेहतरी के लिए जो है वो हर टाइम जो है वो कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से बच्चों को जो है एजुकेशन के मामले में किसी किस्म का कोई जो है वो लॉस ना हो। तो आपने बेटे कोशिश ये करनी है कि ये जो ऑनलाइन आपका सेशन है इसको आपने रेगुलर सेशन के तौर पे लेना है। और जैसा कि आपको क्लासेस में ये अनाउंस भी हो चुका था कि ये जो कोर्सेज हैं जो हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे ये आपके रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका रेगुलर सेशन है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास इतना नहीं होगा कि हम इन कोर्सेज को जो है वो दोबारा पढ़ाएं। तो आपने बेटे जो है एक तो जो आपको लिंक सेंड किए जाएंगे उनमें आपने लेक्चर्स को बड़े अच्छे तरीके से लेना है। उसके बाद जब आप जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम पे डायरेक्ट जो है ऑनलाइन होंगे तो उसमें आपने उसको भी मिस नहीं करना, यानी वो अटेंडेंस आपकी जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो फिर ही हम जो है इस मुश्किल वक्त से जो है वो निकल सकते हैं। तो अगर आपने इसको नॉर्मल लिया तो बेटे फिर ये है कि आने वाले वक्त में जब आपके एग्जाम्स होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इन बातों को जो है सीरियस लेंगे और आप अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए जो है हर चीज को जो है वो सामने रखते हुए जो है वो आप जो है अपनी प्लानिंग को सेट करेंगे और इस वक्त को आप वेस्ट नहीं करेंगे। ये छुट्टियां नहीं है, ये बेसिकली बेटे छुट्टियां नहीं है, ये एक पेंडेमिक सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको स्कूल से और कॉलेज से ऑफ किया गया है। तो आप लोगों को जो है इस वक्त को यूटिलाइज करना है। घर में बैठ के आपने जो है ऑनलाइन लेक्चर्स जो उनको बड़े अच्छे तरीके से लेना है, डिस्कशंस के अंदर पार्टिसिपेट करना है। फिर हम जो है इन ये जो इतना कुछ पंजाब कॉलेज आपके लिए कर रहा है हम इससे यूटिलाइज हो सकेंगे। तो अपने लेक्चर की तरफ बेटे आते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है लेसन नंबर 13 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बेटे हमारा बुक 1 का जो है लेसन नंबर 13 है। टाइटल इसका है गॉड बी प्रेज। गॉड बी प्रेज इसका टाइटल है। गॉड बी प्रेज का बेटे जो मतलब है इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है। ये बेटे जो लेसन है ये बेसिकली अहमद नदीम कासमी जो कि एक उर्दू राइटर है उनकी उर्दू राइटिंग में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। अहमद नदीम कासमी जो है पाकिस्तान के एक बड़े फेमस राइटर है, एक वेल नोन राइटर है और उन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी, पोइट्री भी लिखी। तो ये जो टाइटल है गॉड बी प्रेज ये बेसिकली अहमद नदीम कासमी की उर्दू राइटिंग है जिसमें से ये जो है एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें जो चीज हमने बेटे डिस्कस करनी है, हम ऑथर के बारे में बात करते हैं। इस जो लेसन का ऑथर है वो है अहमद नदीम कासमी। तो ये आपके सामने थोड़ी सी अहमद नदीम कासमी के हवाले से जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। अहमद नदीम कासमी इज ए फेमस पाकिस्तानी राइटर, कि ये एक पाकिस्तानी राइटर है और बहुत फेमस राइटर है। ही रोट नॉट ओनली पोएट्री बट आल्सो प्रोज, कि पोएट्री और प्रोज दोनों में इन्होंने लिखा है और महारत का लिखा है। ही इज द फाउंडर ऑफ तरक्की पजीर तहरीक। ये बेटे एक तहरीक चली थी दैट वाज फॉर द पुअर्स।
तो उस तरक्की के जो फाउंडर थे, जो इसका सेटअप रखने वाले थे, वो अहमद नदीम कासमी थे। तो उन्होंने बहुत सारी राइटिंग लिखी है और ये जो उनकी राइटिंग है ये बेसिकली उनकी एक पूरी सीरीज है सन्नाटा, उसमें से ये जो एक्सट्रैक्ट है ये लिया गया है। इसके टाइटल की अगर बात करें तो इसका जो टाइटल है गॉड बी प्रेज्ड। गॉड बी प्रेज्ड जो है ये हमें एक मैसेज देता है ये टाइटल, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो हम थोड़ा सा इसके टाइटल को जो है वो डिस्कस करते हैं। इन स्पाइट ऑफ लीडिंग ए पुअर लाइफ, मौलवी अबुल ऑलवेज प्रेजेस अल्हम्दुलिल्लाह। यानी टाइटल इसका में ये बताता है कि मौलवी अबुल जो है, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, और वो एक विलेज में रहता है और एक विलेज की मॉस्क का मौलवी है। उसकी जिंदगी के अंदर जो है पॉवर्टी है, उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, उसके बच्चों के मसाइल हैं, उसकी डोमेस्टिक लाइफ में मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद मौलवी अबुल जो है वो एक बड़ी पुरसकून लाइफ गुजार रहा है और हमेशा वो जो है अपने अल्लाह का थैंकफुल है और वो अपने अल्लाह से कभी गिला नहीं करता। इसकी लेसन को थोड़ा सा देखते हैं, फिर आपको मैं इसकी स्टोरी भी जो है वो बताऊंगा कि इसकी स्टोरी क्या है। तो अगर इसके लेसन को देखें तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दिस लेसन हैज बीन टेकन एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम अहमद नदीम कासमी's उर्दू राइटिंग सन्नाटा। तो ये लेसन बेटे बेसिकली अहमद नदीम कासमी की एक सीरीज है सन्नाटा, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसका टाइटल है अल्हम्दुलिल्लाह। उनका एक अफसाना है सन्नाटा, उसमें डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स के ऊपर आपने लिखा है, जिसमें एक टॉपिक था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सीरीज किसी दौर के अंदर पीटीवी टेलीविजन के ऊपर जो है वो चलती भी रही है और हमारे जो पुराने लोग हैं वो इसको बहुत ज्यादा देखते भी रहे हैं। और ये एक रिलीजियस जो है वो ड्रामा था जो कि लोग देखते थे, जिसमें मौलवी अबुल की लाइफ के हवाले से जो है बताया गया। और इसके अलावा और भी इसमें सीरीज में जो है मॉरल जो है वो प्लेस जो है वो पेश किए गए हैं। थोड़ा सा जी कासमी कहानी जो है वो कासमी कहानी के नाम से ये शायद पीटीवी पे चलता रहा है। तो जो आपके अबू हैं या आपके बड़े लोग हैं वो इस चीज को ज्यादा उन्होंने देखा हुआ है। तो इसमें बेटे इसके थीम को जो है डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूं, ताकि हमें जो है इस लेसन को समझने में आसानी हो और हमें पता चल जाएगा कि इस लेसन का थीम क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस लेसन इज अबाउट ए विलेज मौलवी अबुल, कि एक मौलवी अबुल है कि जो कि एक गांव में रहता है और वो एक गांव का मौलवी है और वो एक मस्जिद की इमामत करता है। तो बट इस लेसन में बताया गया है कि मौलवी अबुल जो है जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो बड़ी अच्छी और पंप एंड शो वाली जिंदगी गुजारता था। वो जो है वो अपने हेड के ऊपर जो है टर्बन पहनता था, वो वॉकिंग स्टिक उसके पास होती थी, फिर जो है वो अपनी जो फिंगर्स हैं उनमें रिंग्स पहनता था और वो बड़ी शान शौकत वाली जिंदगी जो है वो गुजारता था। मस्जिद में जब एवरी कलेक्शन होती थी तो उस कलेक्शन में से भी वो पैसे जो थे वो गरीबों में बांट देता था और वो बड़ा सेटिस्फाइड था अपने अल्लाह से। फिर अचानक क्या हुआ कि मौलवी अबुल की जो बेटियां हैं वो बड़ी होती गई और उसकी सबसे जो बड़ी बेटी है जिसका नाम महजूसा है, जब वो बड़ी हुई तो मौलवी अबुल को अपनी बेटियों की, स्पेशली उसकी जो एल्डेस्ट डॉटर थी, उसकी फिक्र शुरू हो गई। और उस फिक्र में क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है हालात भी चेंज होते गए, बच्चों की भूख भी बढ़ गई और घर के अखराजात भी बढ़ गए, तो जो मौलवी अबुल की जो वाइफ है वो भी मौलवी अबुल को जो है हेल्प करती है और वो भी घर में जो है वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती है और इस तरीके से वो मौलवी अबुल की अर्निंग में उसकी हेल्प करती है। लेकिन वक्त के साथ साथ जरूरतें बढ़ गई। इवन के एक इंसिडेंट में ये भी बताया गया कि मौलवी अबुल को अपनी छोटी बेटी के लिए जूता खरीदना पड़ा, तो वो भी मौलवी अबुल को अपनी बीवी से मशवरा करना पड़ा कि उसको वो भी जो है वो इतना कॉस्टली लग रहा था कि वो अपनी बेटी के लिए वो भी खरीद नहीं पा रहा था।
तो फिर मौलवी अब्दुल ने क्या किया कि वो पाउडर टोबैको जो कि वो उसको लव करता था वो खाता था, लेकिन उसने अपनी बेटी के लिए उसको सेक्रीफाई किया और उसको छोड़ दिया और उसने अपने बेटी के लिए जूता खरीद दिया। फिर वक्त के साथ साथ जो है मौलवी अब्दुल को चूंकि अपनी बेटियों की फिक्र थी, उसकी बड़ी बेटी की शादी की फिक्र थी, और इस हवाले से एक करेक्टर बड़ा है जो कि चौधरी फतेहदार का करेक्टर है, जो कि गांव का जो है वो चौधरी भी है, हेड भी है, और वो मौलवी अब्दुल की जो है टाइम बाय टाइम जो है वो कोई ना कोई हेल्प करता रहता था। फिर जब कोई फसल आती थी तो वो मौलवी अब्दुल को जो है वो कोई ना कोई जो है वो गिफ्ट सूट की शक्ल में जो है वो देता था, उसके घर के लिए भी वो कपड़े पेश करता था। लेकिन इसके साथ साथ बाकी भी जरूरतें थी जिसके लिए मौलवी फिक्रमंद था, और इस फिक्रमंदी की वजह से इस लेसन में ये बताया गया कि वही मौलवी अब्दुल जो कि कुरान पाक जो है बहुत अच्छा तिलावत करता था, तरावी में कभी भूलता नहीं था, लेकिन वो तरावी में भटकना शुरू हो गया। तो इस तरीके से इस लेसन में बेटे आपको जो है कुछ मिजरीज ऑफ लाइफ जो है वो बताई गई है कि पुअर जो है वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। फिर जो है मौलवी अब्दुल के गांव में जो है उसका एक शागिर्द था, उसने कपड़े की दुकान खोली जिसका नाम शमीम अहमद था, और शमीम अहमद जो है वो मौलवी अब्दुल का शागिर्द था। तो मौलवी अब्दुल को उसने कहा कि आप जो है मेरी दुकान की इनॉग्रेट करें, इफ्तिताह करें। तो मौलवी अब्दुल जब इफ्तिताह करने गया तो उसको अपनी बेटी के लिए वहाँ से जो है वो एक कपड़े का पीस उसने खरीदना था, लेकिन उसके लिए उसको अपनी जितनी भी सेविंग थी वो इकट्ठी करनी पड़ी, और फिर उसने अपनी बेटी के लिए एक सूट खरीदा। फिर एक दिन क्या हुआ कि शमीम अहमद ने जो है मौलवी अब्दुल से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा, और इस तरीके से जो है शमीम अहमद और मौलवी अब्दुल की बेटी महरून निसा की शादी हो गई। तो इस तरीके से बेटे बताया गया कि मौलवी अब्दुल की बेटी की जब शादी हुई, उस शादी को बड़ी धूमधाम से जो है वो सेलिब्रेट किया गया, और शादी के बाद जैसे ही बेटी रुखसत हुई तो मौलवी अब्दुल को अपनी बाकी जो बेटियां थी उनकी फिक्र शुरू हो गई, और इस हवाले से जो है उसको जो है फिक्र लाहक हो गई कि अब उसके बाद जो नेक्स्ट बेटी है उसको ऐसे लग रहा था जैसे ये भी अब बड़ी हो चुकी है। तो स्टूडेंट इस लेसन में जो है ये इसकी मैंने आपको स्टोरी बता दी है, और इस लेसन में जो है बेसिकली जो चीजें डिस्कस की गई हैं, इसका जो थीम है उसको मैं जरा पढ़ देता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस भी करते हैं। इन दिस स्टोरी द राइटर डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ ए विलेज मौलवी हु फेसेस द डिफिकल्टीज ऑफ एंड मिजरीज ऑफ हिज डोमेस्टिक लाइफ, यानी उसको अपनी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर जो परेशानियां आती हैं उसको बयान किया गया है। हिज लो इनकम, कि हमारे माशरे में आपको पता है कि जो हमारे रिलीजियस फिगर्स हैं, जो हमारे मजहबी लोग हैं, हम उनको बहुत लो पे करते हैं, और ये एक डायलेमा है हमारी सोसाइटी का कि वो लोग जो हमें दीन की तरफ लेके आते हैं, जो हमें दीन की तालीम देते हैं, लेकिन हम उनकी जो अर्निंग्स हैं उनका बहुत ज्यादा एहसास नहीं करते, और ये सोसाइटी में चीज मौजूद है। उसके बाद जो है उसको जो है डेफिनेटली वो एक पुअर पर्सन था, तो उसको अपनी डोमेस्टिक लाइफ के हवाले से अपनी बेटियों की शादी की फिक्र थी। तो ये जो है इसका बेसिक थीम है जो बताया गया है। अब थोड़ा सा इस लेसन में जो करेक्टर्स हैं और उसके साथ साथ स्टोरी को भी डिस्कस करते जाएंगे। इसमें जैसे कि आपको पता है द मेन करेक्टर इज द करेक्टर ऑफ मौलवी अब्दुल। मौलवी अब्दुल जो है इसका मेन करेक्टर है। कंप्लीट नेम इज मौलवी अब्दुल बरकार, ये इसका कंप्लीट नेम है मौलवी अब्दुल बरकार। और ये मौलवी अब्दुल बरकार जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये शादी से पहले की जो इसकी ये कंडीशन थी कि वो लाइट ब्राउन टर्बन जो है वो पहनता था, बाद में पहनता था, लेकिन शादी से पहले वो जो है वो बड़े पाम्पर शो वाली जिंदगी गुजारता था। उसके बाद जो है वो जो है कैरीड ए वॉकिंग स्टिक, उसके पास एक चलने वाली छड़ी होती थी जो कि डेकोरेटेड होती थी, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की जो है वो स्ट्रिप्स लगी होती थी जिससे उसको डेकोरेट किया होता था, और अपने बालों के लिए फ्रेग्रेंट ऑयल यूज करता था। और ये जो ऑयल है जब वो लेन ऑफ द विलेज में से गुजरता था तो उसकी खुशबू गलियों में फैल जाती थी। यानी मौलवी अब्दुल जो है वो बड़ी अच्छी जिंदगी जो है वो गुजारता था। और इसके बाद जो है मौलवी अब्दुल जो है उसकी जो आइज थी वो बल्जिंग, थोड़ी सी प्रोमिनेंट उभरी हुई आइज थी, अपनी फिंगर्स में वो सिल्वर रिंग्स पहनता था। सो दिस इज द अपीयरेंस ऑफ द मौलवी अब्दुल।
नेक्स्ट बात करते हैं तो इस स्टोरी में जो दूसरा हमारा करेक्टर है दैट इज द करेक्टर ऑफ चौधरी फतेहदार, विच इज द कंप्लीट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मौलवी अब्दुल। तो चौधरी फतेहदार जो है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर है और गांव का हेड है और वो एक वाइस पर्सन जो है दिखाया गया है। तो चौधरी फतेहदार जो है वो वक्तन फक्तन जो मौलवी अबुल है उसकी हेल्प करता रहता है और वो जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन एवरी ईद ही हेल्प मौलवी अबुल, और वो मौलवी अबुल की जो है वो हेल्प करता रहता है और फिर मौलवी अबुल की बेटी की शादी पे भी वो मौलवी अबुल को जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे शमीम अहमद है। शमीम अहमद जो है वो मौलवी अबुल का जो है पीपल है, शागिर्द है और वो एक क्लॉथ शॉप का ऑनर है। इसके बाद बेटे जो करेक्टर है वो है महरून साहब। महरून साहब जो है उसकी एल्डेस्ट डॉटर है जिसकी शमीम अहमद से शादी होती है। उसके बाद इसकी बीवी का करेक्टर है और इसकी बाकी बेटियां हैं जिनका जिक्र जो है इस स्टोरी के अंदर आएगा। तो ये बेटे स्टोरी है। इंशाल्लाह हम जो है लेसन में इसकी रीडिंग भी करेंगे, इसके बारे में जो है हम जो है लेसन में पढ़ेंगे। तो इसके सिनोनिम्स को भी हम देखेंगे, इसके एमसीक्यूज को भी देखेंगे। आज जो है मैंने आपको जनरली थोड़ा इसके बारे में ये बताया है कि इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स जो है वो क्या है, और इस सारी स्टोरी को लेके अगर हम बात करें मॉरल लेसन की तो अहमद कासमी जो है हमें इसमें जो मॉरल लेसन दे रहा है वो क्या है, मैन शुड नॉट लूज हार्ट वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर। तो हमें जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए एक मैसेज है थ्रू दिस स्टोरी। वी शुड नॉट लूज हार्ट, वी मस्ट हैव फुल फेथ इन गॉड, हमें अल्लाह ताला पे पूरा यकीन होना चाहिए। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये स्टोरी के अंदर हमारे लिए एक मॉरल लेसन है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए। वी शुड हैव फेथ ऑन गॉड। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सोसाइटी के पहलू से तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द नीडी पीपल। हमें गरीबों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपसे डिमांड नहीं कर सकते तो हमें जो है उन लोगों को जो है हेल्प आउट करना चाहिए। तो ये बेटे स्टोरी है। इस स्टोरी के जो है कुछ पहलू जो है इससे हटके हैं। ये बेसिकली अफसाना है और जो आपके कोर्स में ये अफसाना पेश किया है इसमें आपको सिर्फ यहाँ तक बताया गया है कि जो मौलवी अबुल है जब उसकी बेटी की शादी हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट डॉटर है उसको उसकी फिक्र लग जाती है। तो यहाँ पे इस स्टोरी को एंड कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो है फर्दर भी ये स्टोरी कंटिन्यू होती है। तो मैं इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपके साथ वो भी शेयर करूंगा कि ये एक अफसाना है, इसकी जो फर्दर स्टोरी चलती है उसमें क्या होता है, और इसके साथ जो है ऑनलाइन सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है ये आपने इसको पिक किया होगा और इसको मैंने बड़े सिंपल वे में आपको गाइड किया है ताकि तमाम स्टूडेंट्स को जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। जो एवरेज बच्चा है वो भी इसको समझे और जो अच्छा बच्चा है उसके लिए भी इसको समझने में बहुत आसानी हो। तो इंशाल्लाह जो है उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। कितने मिनट की हुई?